अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमला हुब्बुल्लाह। अपने चैनल आलम नौ यानी एक नई दुनिया के लिए। अच्छा, आप कह रहे होंगे बाजी क्या समेट के बैठ गई हैं, बहुत सारी चादरें पहनी हुई, क्योंकि ख़िज़ां का करीबन आगाज़ हो चुका है। बहुत शदीद इंतहा की गर्मी के बाद मैं भी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मुक़ीम हूँ, तो इंतहा की गर्मी के बाद अचानक ठंडी लहरें चलना शुरू हो गई हैं। अभी हम उस दरमियानी सीज़न में हैं जहाँ ज़मीन में तो फिर भी तपिश होती है और गर्म होती है, मगर ऊपर ठंडी हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। पिछली एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि ये वो सीज़न है जिसमें तबीबों का कहना, और जहाँ तक मैंने सुना है, मैं कंफर्म तो नहीं कर पाई हूँ खुद पढ़ के, मगर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी कहना है कि ये वो मौसम है जिसमें आपने सर्दी की ज़्यादा एहतियात करनी है। उसकी वजह यह है कि जाड़े के मौसम में सर्द हवा माहौल में एंटर होना शुरू होती है, एक एंगल से आती है, और सर्दी में वो हवा ठहर जाती है, साकत हो जाती है। और जाड़े में जब हवाएं ठंडी एंटर होना शुरू करती है गर्म माहौल में, तो वो चुभती भी लगती हैं और सीने में अक्सर खुप जाती हैं, जिससे लोगों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। खैर, पाकिस्तान के जो लोग खुशकिस्मत हैं कि वो पहाड़ी या देही इलाकों में रह रहे हैं, उनको तगड़ी खुराक, खाना पीना अच्छा मिलता है, और वो एक हवा खालिश होती है। आस पास फैमिली कम्युनिटी का प्यार मोहब्बत होने से भी इंसान ताकतवर और मजबूत रहता है। दूसरे कि यहाँ लोगों को अगर मकामी तौर पे काम कर रहे हो तो काम करने के लिए इतने फासले तय नहीं करने पड़ते जितना शहरियों को करना पड़ता है। मैं आसपास काम करने वाले की बात कर रही हूँ, जो खेत खलियान में या पास दुकानों में काम करते हैं, जैसे जो ड्राइवर हजरात होते हैं, उनका तो लंबा सफ़र होता है, मगर फिर भी जब तक अपने माहौल की हदूद में है तो सेहत बेहतर रहने की तवक्को है। इसके अलावा भी एक इंसान अपनी हदूद से, मतलब इलाके की हदूद से बाहर भी निकले, तो अगर ज़िंदगी की कुछ हदूद है कि भाई यही प्रोफेशन है, यही ज़िंदगी है, उसको लपेटे सिमटे रखे, तो इंसान अक्सर एक हिफाजती तह में होता है, जो इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है। शहरों में मुश्किल ये है कि वहाँ मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ, मुख्तलिफ कल्चर वो एक दूसरे के ऊपर खलत मलत रहते हैं, और वहाँ पर अभी तक एक ऑर्गेनिक ज़िंदगी का सिस्टम नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक खाना खाना नहीं, मगर ज़िंदगी भी ऑर्गेनिक हो, उसका डिज़ाइन भी ऑर्गेनिक हो, उसका सिस्टम और स्ट्रक्चर भी ज़िंदगी का सिस्टम और स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनिक हो। और ऑर्गेनिक का मतलब कुदरत से मुशाबहत रखता हो या कुदरत से ही निकलने वाला। जिस तरह एक बेल हम ये कह दें कि टमाटर या कद्दू की बेल बोते हैं, तो वो एक उसकी जो उसके शाखें निकलती हैं वो आसपास लिपट जाती हैं, तो वो एक जगह से ग्रो करके और आसपास अपना इलाका मकान ढूंढ के एक तरतीब से फैलती और चढ़ती हैं, और फिर एक तरतीब से उसमें फल आता है, इल्ला ये किस्म को बीमारी या ख़राबी फैल रही हो, तो वो हो गया ऑर्गेनिक। तो इसी तरह इंसानों को भी एक तरतीब से पहले समट के रहना चाहिए, फिर वो उनके एक दायरा अमल में चलें, और फिर अपना काम समटा के घर वापस लौट आएँ, और यही तरतीब जो है इस्लाम में सिखाई गई है। ये मेरा उर्दू चैनल हो गया आलम नौ। मेरा एक अंग्रेज़ी चैनल भी है जिसमें मैं दुनिया भर के लोगों को सिखा रही हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक ज़िंदगी है, जिसको मैं वहाँ पर इको फेमिनिन कहती हूँ। इको आया है इकोलॉजी यानी माहौलियात, फेमिनिन यानी कि मादराना समझ लीजिए, ठीक है। तो लंबी बात चली गई ना, लेकिन ये ऑर्गेनिक ज़िंदगी जो है, सिलसिला रहम मादर से इंसान वजूद लेता है। कोई भी चीज़ वजूद में आती है, तुख़्म से वजूद में आती है, ज़मीन के रहम से एक सब्जियाँ और सारा वो कुछ फूटता है। इस तरह की ज़िंदगी को भी यूँ बढ़ना होता है, तो इंसान की ज़िंदगी एक स्ट्रक्चर में है, और वहाँ से फैलती है, फिर सिमटती है, फैलती है और फिर सिमटती है। जिन लोगों ने कुरान पाक या तो अरबी को जानते हैं और उसको पूरा मुकम्मल पढ़ा है, या अपनी ज़बान में तर्जुमा करके पढ़ा है, या अगर वो कम से कम सूरह रहमान जैसी सूरतें ही पढ़ लें, तो उनको पता चलेगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। या अगर आपके कोई रूहानी उस्ताद ऐसे हों जो आपको ये कन्फर्म करे कि बात ये दुरुस्त है, और यही पैटर्न है ज़िंदगी के बढ़ने समझने का। बात बढ़ोती और बीजों की आ रही थी। एक तो आपसे मज़े की एक तस्वीर शेयर कर दूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत की मदद से तख्लीक की गई है। आप देख रहे हैं बड़ा सा रोबोट खड़ा है। ये मज़ाहिया सी तस्वीर है, क्योंकि मैंने रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा कि अपने आप को भी ज़रा बीच में दिखाओ, क्योंकि हम ये तस्वीरें तुम्हारे मदद से बना रहे हैं। तो उसने अपने आप को मुख्तलिफ शेप्स में दिखाया, जिसमें एक ये मज़े की शेप एक प्यारा सा रोबोट है।
और इतना बड़ा रोबोट आए तो मेरे ख्याल में लोगों में खौफ हो जाएगा, ये बहुत इंटरेस्टेड होंगे। मैंने उसको ब्रीफिंग ये दी थी कि तुम हिमालयाज़ में एक इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल यूनिवर्सिटी का नक्शा तो बना के दिखाओ। फिर मैंने उसको मज़ीद ब्रीफ किया कि आप डिज़ाइन के लिए भूटान या नेपाल वगैरह की बिल्डिंग्स देखें तो आप देख रहे होंगे लोग ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। फिर उसमें फूड गार्डन्स हों, शेड्स हों, टीचिंग की स्पेसेस हों। और फिर मैंने उससे कहा कि एआई चूँकि तुम मेरी मदद कर रहे हो और हम तुम्हारी मदद ले रहे हैं और तुम्हारी मदद से मैं सचमुच में कोई ऐसा इदारा वगैरह बनाना चाहती हूँ, कम से कम घर की सतह से एक लाइब्रेरी वगैरह स्टार्ट करना चाहती हूँ। और मैं एआई से पूछती रहती हूँ, मुख्तलिफ टॉपिक्स उसको बता के डिस्कस करती हूँ। फिर उससे ये कहती हूँ कि मुझे आप जो है इस मौज़ूआत पे किताबें रिकमेंड करें ताकि वो मैं ख़रीदूँ, पढ़ूँ और कभी हो सके दूसरों को भी पढ़ाऊँ। ख्वाहिश मेरी है कि मैं एक लाइब्रेरी कायम करूँ हिमालयाज़ में ही, अगर मुझे रहने की इजाज़त हो, क्योंकि जब से मैंने ये सोचना शुरू किया पिछले ही 2-3 हफ्तों में काफ़ी पाकिस्तान में फूट सी पड़ना शुरू हो गई, जिसको मैं पाकिस्तान की हैसियत समझती हूँ। और जगह-जगह पे पाकिस्तान के जो गैर शहरी इलाके हैं, या ये कह चाहिए कि बिल्कुल सेंटर से हट के बाकी जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान के हर डायमेंशन में, तो वहाँ तनाज़ात आ गए हैं। और ये बात भी आ गई है कि हम शायद कोई इंतज़ामी अपनी हयात मुख्तलिफ करना चाहते हैं। उसमें मेरे ख़्याल में कोई इतना बुरी बात नहीं है। असल तो होना ही चाहिए था कि वफाक को हर इलाके को मेरे नज़दीक है इलाके को अपनी अपनी शख्सियत वो कायम करते हैं, उनको उनके बुनियादी हुकूक होते हैं। और अगर उनके हुकूक ऑर्गेनिक होते तो बहुत अच्छा होता है। जहाँ की इकोलॉजी है, जहाँ का माहौलियात है, उसके इर्द गिर्द लोगों को जॉब्स और पढ़ाई दी जाती तो लोग खुश रहते। लेकिन उसमें लोगों की भी नेक नियति और उनकी भी ताउन दरकार है। और ऑर्गेनिक सिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में, यहाँ पे हर बंदा ये कह रहा है कि मैं पहाड़ों का, दरियाओं का, समंदरों का मालिक हूँ। उसमें तो फिर ये बात है कि ऑर्गेनिक सिस्टम में लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। आप हर चीज़ के ही मालिक नहीं बन जाते, आप अपने हिस्से का लेके बाकी छोड़ते हैं, वो अल्लाह का है। ये पहाड़, दरिया और समंदर जो है तो लाखों करोड़ों साल पुराने हैं, तो इंसान तो चंद हज़ार साल पुराना है या लाखों साल पुराना हो गया, तो ये तो करोड़ों साल की बात है। करोड़ों साल पुरानी चीज़ लाखों या हज़ारों साल पुराने वालों की कैसे होगी, तो ये बात ही गलत है। ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। इंसान जब आता है तो खलीफतुल अर्द होता है, ठीक है। अपने अपने दायरे अमल में हर बंदे को खिलाफत अता की गई है। खिलाफत का मतलब है कि आप निगहबान और ज़िम्मेदार हैं उस चीज़ के। आपने उसको जिस हद तक आप उठा सकते हैं उतना ही उठाना है। बाकी तो अल्लाह ने नेमतें दुनिया में छोड़ी हुई हैं, तो आप छोड़ दें। जितना आप उसको मैनेज कर सकते हैं उसका, और उसको इंसाफ से रह सकते हैं उतना आप मैनेज करें, उसमें बेहतरी लाएँ, दूसरों के लिए बेहतरी छोड़ दें। आपने किसी चीज़ को हैंडल करना तो उससे भी बेहतर करके छोड़ना है, वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं। आपने उसमें वैल्यू ऐड करनी है, इसको क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे अभी फ़िलहाल ज़हन में समझ में नहीं आ रहा। एक और बात मैं इसी हवाले से कहना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे ज़मीन में हम बीज बोते हैं और कोई चीज़ उसमें से निकल आती है, बाग बनते हैं, इस तरह जो अल्लाह हर वक्त देखता है, सुनता है, समी बसीर हर जगह मौजूद है, ठीक है। खुदा हमारी एक एक बात, हमारे एक एक अल्फाज को सुनता और देखता है। अब खुदा ने भी दुनिया में किसी गैर मरई सी खेती बनाई हुई है कि उसमें जो चीज़ डालते रहो वो सुनता रहता है और वो पनप जाती है, ठीक है। अब जो खुदा एक मतलब ऑटोमेटिक पायलट में चलने वाली हस्ती नहीं है, वो देख कर करता है। अगर आप गलत सलत बात कर रहे हो तो वो आपको छोड़ देता है कुछ अर्से के लिए। साथ ही उसने तालीमात भी तो दुनिया में भेजी है कि अपने आप को बेहतर कर लो, या फिर आपको इशारों से समझाता है, या फिर आपको रास्ता आपका नहीं आगे आपको मिलता, ये लोग आपको बुरा भला कहते हैं, कुछ करते, अगर आपको गलत बात गलत कर रहे हो, अच्छी बात करने तो आगे जाते हैं। कभी कभार आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपका दिल खुद जानता है कि मैं बात ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और सही तौर पे उसकी दिल की भी अकल बढ़ाने के लिए आपको इल्म भी लाज़िम है। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी पाकिस्तान में बुरे अल्फाज कहने और हर मतलब अब तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के बहुत बुरी सी कोई वीडियो बना के और माँ बहन को बुरा कहते हैं। माँ बहन बुरी ही क्यों ना हो, किसी दूसरे की हो, गैर की हो, लेकिन अगर मुसलसल एक कल्चर बनाएंगे ना तो हमारे खुदरू पौधे उगाएंगे जो उग आए हैं पूरे मुल्क में। ये इसको बुरा कह रहा है, उसको बुरा कह रहा है, आपको मुखालिफ भी तो पार्टी मौजूद है। कुरान पाक की कहता है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची तो दूसरे को भी तो गलत पहुंची हुई है। तो
एक दूसरे को सामने देख के चलना है। दुनिया में सारे ही हम इकट्ठे हैं, बाहम हैं, यही तो मज़हब की तालीमात हैं। और आपने अपने अल्फाज को अच्छे करना है। हाँ, हक की आप बात करें, हक की बात करने के लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, उसके बाद आपकी कोई बात सुनेगा। कमज़ोर की और ला इल्म की बात दुनिया में नहीं चलती और नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उसको दुनिया का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। इसके साथ बस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। सुनने का शुक्रिया। चैनल देखते रहिएगा आप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।